हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, किशोरी लाल गोस्वामी। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। और हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती, इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी कहानी का जनक है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। और किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती जो कहानी है इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? यह जो प्रश्न है हिंदी की ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे वह हिंदी की परीक्षा टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूपी टेट की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी हिंदी के तौर पर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? अनुच्छेद 345 या 346, 343 या 342। तो राइट आंसर हो जाएगा 343। याद रखिएगा, ये आपको पता भी होगा, अनुच्छेद 343 जो संविधान का अनुच्छेद है इसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? बाबर, बहादुर शाह जफर, अकबर या सिकंदर लोदी। यह प्रश्न पहले भी कराया था मैंने आपको। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45। कवि वचन सुधा के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इस पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46। सुखदा और सकीना किस उपन्यास के पात्र हैं? कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि या रंगभूमि। तो याद रखिएगा, सुखदा और सकीना कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, सुखदा और सकीना ये दोनों किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि। और कर्मभूमि उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद जी का है, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो याद रखिएगा, कर्मभूमि उपन्यास के ये दोनों पात्र हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या देखिए 47। प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत रचना के लेखक हैं दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या रघुवीर सहाय। तो सूर्य का स्वागत रचना के जो लेखक हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा, सूर्य का स्वागत रचना के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? 9वां सर्ग है या 8वां है, 7वां है या 6वां? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। साकेत जो महाकाव्य है इसके जो लेखक यानी रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा, जो साकेत है वह किस पर आधारित है? याद रखिएगा, साकेत श्री राम कथा पर आधारित है। और इसका 9वां जो सर्ग है, याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सबसे सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो 9वां जो सर्ग है वह सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। क्यों? क्योंकि इस सर्ग के अंतर्गत जो है उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो 9वां सर्ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत उर्मिला जी के जो है लक्ष्मण जी से विरह का वर्णन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की? नाबादास, धरनीदास, ईश्वरदास या मलुकदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगद पैज की जो रचना है वह किसने की थी? तो याद रखिएगा, अंगद पैज की रचना किसने की थी? ईश्वरदास। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, बी कामायनी, लहर या झरना। तो याद रखिएगा, छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, झरना। और झरना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, छायावाद की पहली रचना माना जाता है झरना को और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श रचना के लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वियोगी हरि। तो हिंदी साहित्य का विमर्श रचना के लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी। ऑप्शन ए के साथ समझाएंगे। हिंदी साहित्य का विमर्श जो रचना है के लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी। अब इसके बाद देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ये प्रश्न भी आपसे शायद एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, वाक्य, पद, ध्वनि या शब्द। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और ये प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो ऑप्शन डी शब्द। अब इसके बाद देखिए प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 15, 1914, 1913 या 1912। तो देखिए भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, 1912 में। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए 55वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कालिदास की लालित्य योजना के जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 56वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। देवप्रिया किस उपन्यास की चर्चित पात्र है, कायाकल्प की, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान। तो देवप्रिया किस उपन्यास की पात्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कायाकल्प। याद रखिएगा कायाकल्प जो उपन्यास है इसकी प्रमुख पात्र है देवप्रिया। अब इसके बाद देखिए 57वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये प्रश्न ही एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विश्वनाथ मिश्र ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, विश्वनाथ मिश्र ने। अब इसके बाद 58वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। रीति काल को कला काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा रीति काल को कला काल किसने कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब इसके बाद देखिए 59वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अलंकृत काल नाम तो मिश्र बंधुओं ने ही दिया था रीति काल को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, ऑप्शन ए सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो देखिए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण है, महाभाष्य या अणुभाष्य। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं, एक प्रश्न हर वीडियो में आपके लिए दिया जाता है, तो ये वाला जो प्रश्न है वह आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। काफी सिलेक्टेड प्रश्न ही आप लोगों को कराए गए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।